गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और सुबह की शुरुआत हुई है यहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ाई हो रही है और कनिका रानी हमारी पैम्पलेट लेकर के पढ़ रही है। मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए और मेरी आवाज़ को बिल्कुल भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज मेरा व्लॉग लास्ट में ना आप देख के समझ जाओगे क्या हुआ ना, कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी रात में ठीक ही नहीं थी और मेरा ना आँख एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। तो मुझे लगा एडिटिंग नहीं हो पाएगा, तो मैंने ना एक ऐसे ही छोटा सा वीडियो बनाया। उसमें क्या क्या बोला है कि सॉरी यू नो, क्या क्या मतलब बोला मैंने कि नहीं एडिट हो पाया, और भी बहुत कुछ बोला, बताया मैंने, शेयर किया अपना, और कुछ सवाल भी पूछे हैं, तो वो ना मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। और मुझे लगा था ना कि आज तो वही 4 मिनट का ब्लॉग जाएगा, उससे ज़्यादा जा नहीं पाएगा। बट फिर मैं जैसे तैसे ना, आज सुबह, रात में तो नहीं हो पाया, तो मैं सुबह जल्दी जग गई और सुबह 5 बजे से एडिटिंग कर रही हूँ। अब आवाज़ डाल रही हूँ तो मेरा गला थोड़ा सा ऐसे आपको वो लग रहा होगा कि बैठा हुआ जैसा, लेकिन ना बैठा हुआ नहीं है, सुबह सुबह की वजह से ऐसा आवाज़ है। बट आज मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह सुबह, आज सुबह बनाई थी मैं राजमा की सब्ज़ी। और आज बहुत घीस तीर के मैं चल रही थी। मैं इतना भारीपन लग रहा है ना शरीर में, इतना भारीपन कि बता नहीं सकते। बस जैसे तैसे घीस तीर के पूरे दिन बस सोचती रही अब बनाऊंगी वीडियो। राजमा बना ली थी, उसके बाद सोचती रही तैयार होके बनाना है अब बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। मेरी हालत ऐसी थी, बड़ी मुश्किल से तो मेरा एक ऑनलाइन पार्सल आया है, वो भी खोल के दिखाऊंगी, सबके बारे में बताया। लास्ट में जो मैंने वीडियो ऐड किया ना, उसमें देखिएगा मैं कहा क्या क्या बोलूँ। वो ये मत समझिएगा ना कि वो मैं क्या बोल रही हूँ, वो बस मैं आपको इसलिए भी समझा दे रही हूँ। उसमें मुझे लगा था कि मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी, मैंने इस वजह से वैसे एक व्लॉग बनाया था छोटा सा, जो कि मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो राजमा की सब्ज़ी में कैसे क्या क्या डाली हूँ, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैंने इसकी शॉर्ट्स वाली वीडियो में रेसिपी बता के अपलोड कर दूँगी। और यहाँ बन गया था हमारा राजमा, बहुत यम्मी सा बना था। फिर इसको हमने ढक के छोड़ दिया है थोड़ी देर ना। कुकर में बहुत अच्छे से सीटी लगा दिया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और अच्छे से मैश होना चाहिए था, तो थोड़ी देर और मैंने कढ़ाई चढ़ा के हल्की सी पकाई, खदका दिया था, तो अच्छे से हो गया था, सारा प्याज गल गया था। और ये अनमोल को ना नकली वाला चाय, उसको चाय नहीं देते हैं ऐसी ना, झूठ मूठ का उसको दिखाने के लिए थोड़ी सी पत्ती डाल देते हैं और ऐसे चीनी वीनी डाल देते हैं दूध में ही, उसको छान देते हैं। उसको लगता है कि अच्छा मेरे सामने ही तो बनाया चाय, तो सच की चाय है ये। तो ऐसे करके चाय बनाया था, तो अनमोल को दे देते। दूधी है, बच्चों को चाय पत्ती वाली चाय नहीं देनी चाहिए, चाय पत्ती नुकसान करता है, तो इसी वजह से। बट इसमें खोला ही नहीं, मैंने खोलाया ही नहीं, हल्का सा बस इसे ही दिखाने के लिए अनमोल खड़ा होकर डलवाया यहाँ पे। और ये अनमोल को देने जा रही थी मैं बिस्किट चाय। बिस्किट वैसे वो खा नहीं रहा है, बट मांगा है, मुझे पता है वो खाएगा नहीं। और सच में क्या किया ना, उसने सारा ले जाके सीढ़ी पे सजा के छोड़ दिया और चुपचाप दूध पी लिया। और ये रहा मेरा पार्सल आया था, और ये पार्सल हमारे पति देव ने ऑर्डर किया था, जो कि वो रांची से किए हैं। और मेन दिक्कत ये आ रही थी ना कि हम लोग बहुत ढूंढे थे, जब मुझे क्राफ्ट के काम करने थे तो शॉप पे कुछ चीज़ें मिली नहीं थी हमारी। तो क्या हुआ ना कि उन्होंने कहा कि मैं एक एक करके ऑर्डर कर दूंगा, तो वो घर पे आ जाया करेगा, रिसीव कर लेना। तो मैंने चेंज ही नहीं निकाल के रखी थी, और जैसे ही निकालने जा ही रही थी कि तब तक में तो डिलीवरी आ गया। मैं जैसे तैसे दौड़ते भागते आई और फिर इसे रिसीव किया। क्या है ये खोल के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए नाश्ता कर लेते हैं। राजमा एंड चावल, राजमा राइस किस किस को पसंद है आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और आज मेरा आवाज़ जो है थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आज कभी कभी हो सकता है कि मैंने जो लास्ट में वीडियो लगाई है ना, हो सकता है कभी कभार वैसी वीडियो ही आपको देखने को मिले। लड्डू लानी सो रही थी, तो मैंने सोचा तकिया लगा देती हूँ। अनमोल कहा कि खाएगा मेरे साथ, वरना मैं रूम में उसी की वजह से खाती हूँ, आके लड्डू की वजह से। तो चावल और राजमा मुझे अच्छा लगता है। और ये रहा मेरा जो आया है ना, वो है, लो मैं तो नाम ही भूल गई क्या था। अब पता है बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि वार्निश लगाने के लिए, हाँ वार्निश ये डब्बे पे लिखा हुआ भी है, तो बहुत सारे ना कमेंट्स आए थे। मुझे वार्निश के बारे में पता नहीं था,
कि ये जो हम लोग ये वाले क्ले की मूर्तियाँ बनाते हैं ना, तो ये देखिए मैंने कुछ पे अप्लाई करके रखे हैं, वो सूख जाएंगे ना तो पूरे ट्रांसपेरेंट चिकने चिकने से हो जाएंगे। ये देखिए इस पे लगा दिया था मैंने, लगा के छोड़ देने पे सूख जा रहे हैं। ऐसा जब लगा रहे हैं ना तो सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, और जब सूख जा रहे हैं, देखिए आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये जो शोपीस है माँ और बच्चे वाले उसमें लगा हुआ था, और मिरर वाले में नहीं लगाया था अभी मैंने, तो एकदम शाइन आ जा रहा है, बढ़िया सा ऐसा लग रहा है ना कि ये सब ना मार्केट्स में जो शॉप पे नहीं लगाए रहते हैं उस टाइप के लग रहे हैं। तो इस वजह से ना मैं सोची कि चलो इसको सब पे अप्लाई कर लेते हैं, और मैंने पूरा का पूरा डब्बा ही खोल दिया। इससे ना क्या करना चाहिए कि इसको ना थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए किसी चीज़ में, और फिर उसमें ब्रश यूज़ करके कर लेना चाहिए। मुझे लगा ना कि इतने सारे मैंने बना रखे हैं कि पूरा यूज़ हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही खोल दिया, लेकिन इतना सारा बचा रह गया, मतलब कि मुझे तो लगता है कि ये 2-3 साल तक ख़त्म नहीं होंगे। अब इसके लिए ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि आप इन सोपीस पे ये लगा दो वार्निश, तो आपकी सोपीस ना हमेशा के लिए एकदम अच्छी रहेगी, और इस पर ना गंदगी जो धूल गर्दे होते हैं ना वो चिपकेंगे नहीं। तो सोपीस वगैरह में क्या होते हैं, नहीं चिपकते ना, हम लोग पोंछते हैं वो पोंछा जाते। देखिए शिव जी पार्वती जी वाली मूर्ति में लगाई हूँ, और लक्ष्मी गणेश वाले में नहीं लगाई हूँ, तो डिफरेंस आपको दिखा होगा। हाँ, तो बस यही है ना कि ये गंदे नहीं होंगे, वरना पता है इसका जो फोम जैसा है ना ये वाला क्ले, तो ना ये बहुत जल्दी गंदा हो सकता है। और सच में लग रहा था कि कोई होना स्टार्ट हुआ था। जैसे मैंने ना कृष्ण भगवान सबसे पहले बनाए थे, तो वो थोड़ा सा ना हो गया था, बट आज तो मैंने वो नहीं लाए मूर्ति, मैं लाऊंगी कभी, उसको भी निकाल के कर लूँगी। आज जितनी मूर्तियाँ सामने मिली है सब जल्दी जल्दी में निकाली हूँ, और फटाक से बैठ के की हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना था, बहुत ज़रूरी लग रहा था, और ये मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि मैं कैसे लाऊं, क्या करूं, बट फिर लास्टली ना ऑनलाइन ही आ गया। और ये सब पे मैंने पहले से लगा के रखे हैं, बट नीचे साइड जहाँ बाकी रह गया वहाँ भी लगा दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह से करके मेरे कुछ लॉन्ग वीडियोज़, कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ मैंने बनाए थे, हालाँकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, और है जैसे तैसे ही बैठ के बनाए थे। मैं बता रही हूँ ना, बहुत घींच तीर के मैं काम की थी कल, बहुत घींच तीर के। ये पूरे ब्लॉग ना मैंने पूरा घींच तीर के ही बनाया, इतने थकी थारी थी। अच्छा हाँ, कुछ क्लिप्स ना, कुछ बहुत प्यारे वाले क्लिप्स हैं, लेकिन क्या था ना कि लड्डू रानी के स्पेशल थे वो। हेयर कटिंग थे, बाहर ना गाय को कैसे रोटी खिला रही थी बड़े अच्छे से बैठ के। फिर मतलब ये ऐसे ऐसे ना बहुत सारे कुछ क्लिप्स थे, तो वो मैंने ना सारा उसका एडिट करके उसके चैनल में ही डालूँगी, क्योंकि जब वो थोड़ी सी बड़ी होएगी तो देखेगी ना कि मम्मी ने मेरे क्या क्या वीडियोज़ बना के डाले हैं, तो सब अगर मैं अपने में गुचड़ पुचड़ कर लूँगी तो वो उसके वाले चैनल में प्यारे प्यारे से वीडियोज़ कैसे रहेंगे, है ना। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये है ना कि मैं लड्डू रानी के, अनमोल के जितने प्यारे मोमेंट्स हैं ना वो सब उस वाले ही चैनल में डालूँ। ये देखिए मैं शाम में आई थी बाहर अनार तोड़ने के लिए, वैसे तोड़ने के लिए आई नहीं थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था देखने से कि पक गया, ठीक है। तो मैंने ना एक ले जा करके खाने के लिए तोड़ा, ठीक है। और दिखने में तो ये सफ़ेद थे, बट मीठे, इतने मीठे थे ना, एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम तैयार हो चुके हैं फल, इतने मीठे थे। पहला मैंने खोला तो ये सफ़ेद सफ़ेद निकला, फिर अनमोल के लिए एक लेके आई तो वो हल्का सा पिंक जैसा निकला, और लड्डू के लिए ले आई तो वो वाला अच्छा खासा मतलब कलर निकला, मतलब कि एकदम रेड भी नहीं कह सकते, बट हाँ रेड रेड जैसा था। और लड्डू रानी के लिए सबसे अच्छे वाले आए थे ना। यहाँ दूध चढ़ाना है, इधर बर्तन धोनी थी, और ये सब साथ में हो ही रहा था। फिर हम लोग और अनार तोड़ने चले गए थे। ये देख रहे हो कितने सारे अनार हैं, और सब सूखने स्टार्ट हो गए हैं। पता नहीं, ये आप लोग बताना अगर किसी के घर पे अनार हो तो क्या ये सूखे सूखे जैसे दिखते हैं, इसके बाद भी ये बड़े होते हैं क्या, या फिर मैंने जल्दबाजी करके तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी बहुत सारे अनार हैं, हमने इतने तोड़े नहीं हैं, 2 2 4 1 5 अनार तोड़े हैं। ये गाय वाली है वीडियो ना यहाँ की नहीं है, उधर साइड से लड्डू ने खिलाए हैं, वो सब ना लड्डू वाले में जाएगा। और लड्डू वाला अभी मैंने एडिट तो नहीं किया है, बट मैं बहुत जल्द से जल्द करके डाल दूँगी। मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में मैं लड्डू वाला भी व्लॉग एडिट करके डाल दूँगी। और सुबह सिर्फ इसीलिए जल्दी जगी ताकि मैं ना अपने ये वाले काम कर सकूं। थोड़ा सा बाहर भी घूम ली, बाहर का नज़ारा देख ली, बाहर एकदम ओस ओस जैसा था, तो अच्छा लग रहा है। और देखते हैं, मैं कब से, मुझे 2-3 दिनों से ऐसे भारीपन जैसा लग रहा है, शरीर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे घींच तीर के चल रहा है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वैसे ही हो रखा है। और ये मेरा अनार, और ये अनमोल आया है, आज पार्क गया था बाबा के साथ घूमने के लिए। और एक और पार्क जाते हैं, थोड़ा सा दूर है वो, तो वहाँ पे ना डीजे सर रहते हैं, तो जाना सही रहता है, क्योंकि अनमोल है ना, तो अनमोल शरारतें करना लगता है, तो इस वजह से दूर वाले में ना जाके
पास वाले मैम ने भेजा था, ये अनमोल लेके जाएगा अनार, बोल रहा है आप जल्दी से दे दो खोल के इसे। महक के देख रहा है, उसमें छोटे छोटे से कीड़े मकड़े रहते हैं। मैंने फिर उसे लिया और जाके धोया उसे अच्छे से। और ये देखिए इसका एक टुकड़ा तैयार हो गया, ये छोड़ेगा नहीं इसको। मतलब कि सुबह उठता है ना, चाहे कितनी भी नींद में क्यों ना हो, अपना सबसे पहले उठते ही टुकड़ा उठाएगा, देखेगा क्या क्या सामान इधर उधर गिरा रह गया, फिर उसमें सारा उठा के डाल लेगा। बस इसका ये काम है। इसको पता नहीं उस टुकड़े से क्या लगा हो गया, और सारा अचड़ा कचड़ा, पूरे घर का अचड़ा कचड़ा ही है उसमें, और कुछ नहीं, कोई काम की चीज़ नहीं है। एक भी चीज़ उठा लो उसमें से कि कोई काम की दिखी, कुछ भी ऐसा काम का नहीं है, सब अचड़ा कचड़ा इकट्ठा किया है। ये देखिए अनमोल वाला हल्का पिंकिश निकला ना, और लड्डू वाला तो इतना रेड और इतना बढ़िया से निकला। लेकिन ये था कि मीठे सारे थे, सारे अनार मीठे थे। मुझे तो पता है डीजे सर खाते थे, यहाँ थे ना, तो वो तोड़ तोड़ के खाते थे। तो मुझे लगता था ना देखने में सफ़ेद है, मतलब कि ना अच्छे से पके नहीं है, क्या ही स्वाद होएगा इसमें, तो मैं ना चखने भी नहीं गई थी। बड़े मज़े से वो खाते थे। कल मैं जब खोली ना ये सारे और टेस्ट की, तो मैं क्या कह रहे, वाह इतने मीठे अनार है, वो भी घर के अनार जिसमें कि कोई भी ऐसी केमिकल और कुछ भी का यूज़ नहीं हुआ है, पेड़ वेड़ में एकदम ताज़े बढ़िया है। और मैंने तो मिस कर दिया इतना सारा, लेकिन अब नहीं मिस करूँगी, अब मैं ढेर सारा खाई। एक मैं खाई, फिर ये 2 मैंने खोल के अनमोल को दिए। जो एक मैं शुरू में खाई थी ना वो मैं खाई थी, और ये वाला दोनों अनमोल को खोल के दे दिए, क्योंकि हल्का सा पिंकिश दिखा तो मुझे लगा ऐसा मिलेगा नहीं। बट मैं जब लेके गई और इसको फोड़ फोड़ के लड्डू को खिला रही थी ना, तो उसको बड़ी मज़े आ रहे थे और बहुत इंटरेस्ट से खाई। मतलब कि उसके मुंह में ना मैं ऐसे बीज नहीं डाल रही थी, मुंह के पास ले जाके अंदर में और ऐसे उसको फोड़ दे रही थी, और बीज बाहर ले रही थी, सिर्फ रस डाल रही थी, तो उसको बड़े मज़े आए। तो फिर मम्मी और 2 तोड़ के ले आई। ऐसे करके ना हमने कल बहुत सारे अनार खा लिए थे और मज़े भी आए लेकिन बहुत। और यहाँ पे अनमोल कुछ कुछ बोल रहा था शायद से, तो उसकी आवाज़ ना मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी कल। अभी बहुत सारे वीडियोज़ हैं एडिट, पता नहीं क्या होएगा एडिट क्या नहीं होएगा, आज के वीडियोज़ कैसे जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस हैं, बना तो ली थी लेकिन डाल नहीं पाई। और बनाना अपना क्लिप्स भी था अच्छे से रेडी होकर के, बट कैपेसिटी नहीं था, इतना ज़्यादा मैं आलस कर रही थी। अब आलस कर रही हूँ कि सच में शरीर ऐसे लग रहा है, हाँ समझ नहीं आ रहा, बस ऐसा लग रहा है ना चुपचाप लेटी रहूँ। बट ये बच्चे हैं, इनके भी बहुत सारे वो रहते हैं, छोटे छोटे काम, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आराम कर लूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 वीक की ना रेस्ट लगेगी, तब जाके मैं ऐसे फिट होऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा अभी वो रखी हूँ भारी सी, पता नहीं। और ये रहा अनार, दे देते हैं अनमोल को और फिर चलते हैं, लड्डू को भी खिलाते हैं। और जो व्लॉग मैंने शूट किया था घबराहट में आकर के, वो लास्ट में ऐड कर दूँगी। और व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो जिन लोगों ने भी देखा एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरी आज की व्लॉग जो है वो रेडी हो पाई है। और सोच सकते हैं आप लोग कि कल इतनी हालत, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं वीडियो एडिट नहीं करूँ, लेकिन कल इतनी हालत ख़राब है, लड्डू का कहीं खाएगी तो नहीं तो जाओ मत खाओ, बट खाई है। तो कल इतनी हालत वो थी ना कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट लगाया कि कल मेरा वीडियो नहीं जाएगा, बट मेरा मन मान ही नहीं रहा था। मैं फिर भी कल रात भी कोशिश की कि मैं जैसे तैसे थोड़ा तो एडिट करूं। 5 मिनट तक का व्लॉग मैंने एडिट कर लिया था और 5 मिनट का सामने से बनाई थी, फिर बाकी दिन भर वाला भी फिर बैठ के एडिट कर ही दिया आखिरकार। और लास्ट वाला वीडियो देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो बोल रही हैं कि कल जाएगा, बट सब कुछ आज ही जा चुका है। तो लड्डू वाले में जाएगा कुछ वीडियो और कुछ इस चैनल में जा रहा है। और मेरे गर्दन फिर से वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है जो कि दर्द कर रहा है। तो ये कनिका के लिए खोला था मैंने, और ये सबसे अच्छे निकले, बट ये अनमोल खाने देगा उसे तब तो। ये तो लूट खसोट मचा दिया इसने। और मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि किचन का काम अभी बाकी है, तो मैं अभी नहीं नहा रही थी। रोटी सेकूंगी और नहाने जाऊंगी। मैं ऐसे घींची ऐसे चल रही हूँ, तो नहाऊंगी, देखती हूँ नहाने के बाद फ्रेश हो जाऊंगी शायद, लेकिन नहाने के बाद भी नहीं हुई थी मैं फ्रेश। और सब्जी था पड़ा हुआ दिन का, ये दूध 2 जगह उबाल दी हूँ। छोटा वाला पतीला है, बड़ा वाला में ना दूध पहले से पड़ा हुआ था, तो छोटे वाले में 2 जगह उबाल दी। और ये निकल क्यों नहीं रहा है। और इसमें है राजमा की सब्ज़ी, थोड़ा सा कुछ और सब्ज़ी मैंने सोचा था कि बन जाएगा तो मिला जुला के हो जाएगा, बट इतने में ही हो गया था। और रोटी सिर्फ बना दी थी। पापा चले गए थे मार्केट। अनमोल ना अचानक से जिद करने लगा कोल्ड ड्रिंक्स के लिए
कि ठंडा पीऊँगा। और बाबा कैसे मान सकते थे। फिर वो गए तो ब्रेड लेकर के आए, फिर कुछ वो लेके आए हैं, वो जो चॉकलेट्स होते हैं ना, लॉलीपॉप वाले चॉकलेट्स हैं ये। और फिर ये ठंडा भी आ गया, तो इसको गर्म करने के लिए मैंने पीछे छुपा के रखा, लेकिन अनमोल को फिर भी दिख गया। टॉफ़ी मैंने अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर छुपा के रखा, अनमोल को वो भी दिख गया। मतलब उसकी आँखें नहीं, पता नहीं, ये डायलॉग बोलते हैं ना, आँख है कि आलू का फाक है, मतलब कि अब वो तेज़ आँख के लिए बोल दे कि वी के लिए पता नहीं, मतलब इसको पता छुपी चीज़ें भी दिख जाती हैं। ये देखिए दिमाग मेरा, दूध को ठंडा करना था तो रात में पानी रखें, और ठंडा को गर्म करना था तो दोनों को एक साथ रख दिए। बस उसकी गर्माहट इसमें आ जाएगी, इसकी ठंडक उसमें चली जाएगी ऐसा होएगा क्या। बट ये है कि हाँ, पानी ठंडा हो रहा था बार बार, तो दूध भी ठंडा हो जाता और मेरा ठंडा भी, क्योंकि रात में सब लोग पीते हैं ना दूध। पापा पियेंगे, रोटी से खाएंगे, पियेंगे नहीं पापा रोटी से खाएंगे, मैं पीऊँगी, अनमोल पिएगा, तो इसलिए ठंडा कर देते हैं दूध को। और यहाँ अनमोल को ये देखिए आँख कैसे बंद कर रहा है। और ये मम्मी को दिया, एक गिलास मैंने पिया, एक गिलास मम्मी को दिए और एक गिलास अनमोल पिया। इस तरह से हो गया हमारा। और यहाँ से वो वाले क्लिप ऐड कर दे रही हूँ जो कि मैंने घबराहट में आके शूट कर लिया था। मुझे लगा कि पता नहीं कुछ एडिट हो भी पाएगा कि नहीं, तो कि एंजॉय देखिए। पीछे कपड़े भी पड़े, अभी मैंने कुछ फोल्ड नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा हमारा व्लॉग। अच्छा लगेगा तो दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट। ये लड्डू लानी, ओ लड्डू लानी, चलो इधर आ जाओ, गिल जाओगी। अच्छा। तो आज के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाया है और आंखें थोड़ी चुभ रही हैं, तो मैं देखती हूँ, तो कल एडिट करके अपलोड करूँगी आज के सारे वीडियोस को, है ना लड्डू। मैं सोची कि नहीं डाल पाऊँगी आज, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ये बिना एडिटिंग वाला ऐसे सामने बनाऊँगी और डाल दूँगी। और फ़ोन की लाइट की तरफ देख रही हूँ तो मेरा आँख बहुत चुभ रहा है। आज के लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, है ना लड्डू बोल दो मेरी तरफ से, लड्डू लड्डू। चलो कभी कभी थोड़ी गप शराका भी हो जानी चाहिए। देखो लड्डू रानी सोने आई हैं, अभी 10 बज गया है लेकिन सो नहीं रही है, भरपेट खाई नहीं अच्छे से। वीडियोज़ हैं आज, लेकिन बस एडिटिंग नहीं हो पा रहा है, तो अकेले में मैनेज करना ना थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाया एडिटिंग, तो मैं ना ऐसे व्लॉग कर लिया करूँगी। आप लोग बताना कैसा लग रहा है आपको मेरा ऐसे वाला व्लॉग। लड्डू को दिखाते हैं, ये ले लड्डू, ए लड्डू लानी। तो जब कभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लगेगी, ऐसे वो दिक्कत होएगा ना, तो ओवर अपने आप को लोड ना दे करके मैं ऐसे व्लॉगिंग कर लूँगी, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा शायद से ना। आप लोग बताना। ओ लड्डू लानी, बहुत सारा कुछ बनाया है पूरे दिन का। बाहर गाय को लड्डू रानी ने रोटी खिलाया, बहुत कुछ बनाया है। अगर दिन में भी थोड़ी तबीयत ठीक लगेगी ना, तो नहीं होगा तो एडिट करके लड्डू वाले में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना चैनल में, लाडू रानी चैनल में। और अगर वहाँ नहीं गया तो कल मेरे चैनल पे जाएगा, एडिट करूँगी। बट आज नहीं हो पा रहा। आज एक पार्सल भी आया था मेरा, वो क्या था वो भी आपको दिखाएंगे, कल के व्लॉग में दिखाएंगे। मतलब कि काम का ही था, क्राफ्ट से रिलेटेड था। मैं ऐसा कोई पार्सल नहीं मंगाती हूँ, ऑर्डर नहीं करती हूँ चीज़ें कि खुद के इस्तेमाल की चीज़ें। मोस्टली क्राफ्ट से रिलेटेड, कुछ काम से रिलेटेड ही चीज़ें मंगाई हूँ, तो दिखाऊँगी, तो कल वीडियो में दिखाऊँगी। और आज दोपहर से ही मेरी आँखें बहुत चुभ रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं शायद नहीं एडिट कर पाऊँ, बट फिर भी बनाई हूँ। इसी में घींच तिर के मैं कैसे अपने सारे काम की हूँ आज के, मैं ही जानती हूँ। ओ लड्डू, बहुत घींच तिर के की हूँ आज, बहुत ज़्यादा अपने आप को घींच के चल रही हूँ बस। लड्डू शायद ये सोएगी, तो यही एंड कर देते हैं व्लॉग को। और आप लोग बताना व्लॉग क्या बताओगे आप लोग, व्लॉग कैसा रहा मुझे बताइए। कि बहुत फ्लैट सा रहा और कुछ दिखाया ही नहीं मैंने आज, तो बस सॉरी बोल के व्लॉग को एंड कर देते हैं। और कल से कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत लग जाता है व्लॉग को एडिट करने में ना। मेरा 10 बजे से मैं लगती ना, तो मुझे आवाज़ डालते 1:30 से 2 बज जाएगा, लेकिन आज कैपेसिटी ही नहीं है। इसी वजह से मैंने सोचा कि एक आध दिन तो चलता है ऐसे। ओ लड्डू लानी,
पहले तो सोची थी कि डाल ही नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर अभी लड्डू सोई नहीं, मैं सुलाने आ गई थी। अगर ये सो जाती ना अभी तो क्या हुआ, फ़ोन डाल दी क्या? मेरा फ़ोन कोने में डाल दी। हट। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए। हाँ क्या क्यों, हटो हटो हटो, निकाल दे, हटो। निकल गया, निकल गया, थैंक यू। मैं देखो देखो वापस डाल रही है, पाट बदमाश लड़की वापस से डाल रही है, इतनी चालू लड़की है, चालू प्रिया है। अच्छा पापा कुछ कुछ सामान भी लाए, वो भी दिखाएंगे। ओ कुछ मैंने छुपा के रखे हैं। चलो चलो सुला दे अब, चलो थैंक यू लड्डू की। चलो 2-3 मिनट का कुछ तो बना मेरा। बाय 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 बाय। तो कुछ इस तरह से आज मेरे हालात और जज्बात दोनों ही बदले हुए थे, बोल भी नहीं पा रही, वो हालात और जज्बात दोनों ही बदले हुए थे मेरे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।